माना। नेक्स्ट टाइम बात की गई थी बेटा केमिकल पोटेंशियल एंड इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। गुड इवनिंग भाई। किस पर ऐप पे चल रही है कि नेक्स्ट टाइम? अब उसके आगे बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स वेरी इंपॉर्टेंट। फ्यूगासिटी। चलो ये लोग फ्यूगासिटी की बात करते हैं। फ्यूगासिटी होता क्या है? देखिए लुइस ने कहा बेटा, देखिए एक्चुअल फ्यूगासिटी की कोई डिफिनीशन नहीं होती है। लुइस ने कहा फ्यूगासिटी जो होता है एक्चुअल बिहेवियर रिप्रेजेंट करता है रियल गैस। क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा? एक्चुअल बिहेवियर ऑफ द रियल गैस। जो रियल गैस का एक्चुअल बिहेवियर होता है वही फ्यूगासिटी रिप्रेजेंट करता है। बस इतनी सी डिफरेंस। तो फिर क्या होगा बेटा? डिस्टिंक्टली डिफरेंट बिहेवियर ऑफ आइडियल गैस। जो आइडियल गैस के लिए इसका बिहेवियर एकदम क्या होगा? चेंज होगा। तो डिफिनेशन में लिखेंगे बेटा, अकॉर्डिंग टू लुइस कंसेप्ट, according to Lewis concept, fugacity represent the actual behavior of real gas। क्या लिखा है? अकॉर्डिंग टू लुइस कंसेप्ट फ्यूगासिटी रिप्रेजेंट द एक्चुअल बिहेवियर ऑफ रियल गैस एंड विच इज distinctly different behavior air of ideal gas so according to the equation बेटा फ्यूगासिटी का कोई टर्म हिंदी नहीं कहते। आशुतोष गिरी, बेटा फ्यूगासिटी को फ्यूगासिटी ही बोला जाता है, उसका हिंदी टर्म कुछ नहीं है। फ्यूगासिटी को क्या कहा गया बेटा? अकॉर्डिंग टू लुइस कंसेप्ट फ्यूगासिटी रिप्रेजेंट्स द एक्चुअल बिहेवियर ऑफ रियल गैस। ये क्या होता है बेटा? एक्चुअल बिहेवियर रिप्रेजेंट रियल गैस के एक्चुअल बिहेवियर को रिप्रेजेंट करता है एंड विच इज डिस्टिंक्टली डिफरेंट बिहेवियर ऑफ आइडियल गैस, जो कि निश्चित रूप से क्या होगा बेटा? डिफरेंट बिहेवियर शो करेगा। किसके लिए? आइडियल गैस के लिए।
So according to the equation, dg is equal to vdp minus sdt. At constant temperature, that is dt equal to 0. Thus above equation becomes dg is equal to vdp हो जाएगा। इसको लोग ऐसे भी लिखते सकते हैं, इसको लिखेंगे डेल जी और डेल पी एट कांस्टेंट टी इज इक्वल टू वी। कांस्टेंट टेम्परेचर के तो डी टी जीरो हो जाएगा, तो डी जी इज इक्वल टू वी डी पी बचेगा। इस डी पी को इसके नीचे रखेंगे, कांस्टेंट टी लगा देंगे, तो कंप्लीट डिफरेंशियल हमारा पार्शियल डिफरेंशिएशन में चेंज हो जाएगा। इक्वेशन 1 इज अप्लीकेबल जो इक्वेशन 1 है बेटा, यह अप्लीकेबल फॉर ऑल गैसेज whether ideal or non-ideal, that is real gas. Real gas. So according to ideal gas equation, PV is equal to nRT या V is equal to nRT upon P। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर कर दीजिए या v की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में रख दीजिए। नोट कर लीजिए इसे। नोट कर लिए। चलिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या कंपेयर कर दिया बेटा, क्या मिलेगा? डेल जी और डेल पी एट कांस्टेंट टी इज इक्वल टू एन आर टी
ओवर पी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, डी जी इज इक्वल टू एन आर टी डी पी ओवर पी। एक मिनट बेटा थोड़ा सा, हो गए। अब इसको क्या करिए, इंटीग्रेट कर लीजिए। चला बाबा, बहुत गर्मी लग रही है। इसको तो भाई हमने सोच दबा। हो गए, इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, तो क्या लिखेंगे, ऑन इंटीग्रेटिंग एबव इक्वेशन एन आर टी तो कांस्टेंट हो गया, बाहर हो गया, तो जी इज इक्वल टू क्या हो गया, एन आर टी एल एन पी प्लस जी स्टार। वेयर जी स्टार is the integration constant where g star is the integration constant। नोट कर लीजिए। when p is equal to 1 then g is equal to g स्टार। देखिए जब p is equal to 1 है तब देन g is equal to g स्टार। यहां से देखिए, इसे क्वेश्चन नंबर 3 कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, g इज इक्वल टू 1, ओ सॉरी p इज इक्वल टू 1, तो एल एन log 1 हो गया, log 1 जीरो के बराबर, यह पूरा टर्म जीरो, तब क्या होगा, g इज इक्वल टू g स्टार, वेयर g स्टार क्या कहलाएगा पे, गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ n मोल्स कहलाएगा। तो यहां लिखेंगे वेयर g स्टार इज द gives free energy gives free energy of n moles of ideal gas, n moles of ideal gas at temperature T, when प्रेस कब G स्टार इज द गिव्स फ्री एनर्जी कब कहलाएगा, जब हमारा प्रेशर एक गिव्स फ्री एनर्जी के इक्वल है, G स्टार गिव्स फ्री एनर्जी ही कहलाएगा कब, n मोल्स ऑफ आइडियल गैस एट टेम्परेचर T व्हेन प्रेशर इज यूनिटी। ये तभी इक्वल है जब हमारा प्रेशर क्या है, यूनिटी है, when pressure is unity। G स्टार को गिव्स फ्री एनर्जी कहा जाएगा, तो कब कहा जाएगा, जब हमारा प्रेशर 1 होगा, 1 एटमॉस्फेयर, then this state, then
This state is called standard state and it is denoted by G naught. That is G star is equal to G naught putting the value of G star in equation 3, तो क्या मिल जाएगा? G इज इक्वल टू NRT LNP प्लस G नॉट, इक्वेशन नंबर 4 नोट कर लीजिए। चल नहीं रहा क्या ऐसे हैं यार? दरवाजा भी खोल दो तो कम से कम हवा तो कुछ है। हो गए? इस इक्वेशन 3 को इक्वेशन 4 को इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट के लिख लीजिए। यहाँ लिखेंगे इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ इक्वेशन 4 कैन बी written as, यहाँ लिखेंगे फॉर इनिशियल स्टेट क्या हो जाएगा? G1 इज इक्वल टू NRT LNP1 प्लस G नॉट, इक्वेशन नंबर 5। फॉर फाइनल स्टेट क्या लिखा जाएगा? G2 इज इक्वल टू NRT LNP2 प्लस G नॉट, दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए। यहाँ लिखेंगे चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी डेल्टा G इज इक्वल टू G2 माइनस G1, तो डेल्टा G इज इक्वल टू NRT LNP2 प्लस G स्टार G नॉट माइनस NRT LNP1 माइनस G नॉट कैंसिल आउट, तो डेल्टा G इज इक्वल टू NRT कॉमन हो गया, LNP2 अपान P1 लिखा जाएगा। लाग के टर्म है इसलिए क्या हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा,
P2 अपान P1 हो जाएगा। नोट कर लीजिए। इसी इक्वेशन 4 को बेटा रियल गैस के लिए लिख डालेंगे। फॉर रियल गैस इक्वेशन 4 इज क्या लिखा जाएगा? 4 क्या है? G इज इक्वल टू NRT LNP प्लस G स्टार इन टर्म्स ऑफ फ्यूगासिटी F। फ्यूगासिटी को F से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो क्या हो जाएगा? G इज इक्वल टू NRT LNF प्लस G नॉट एट लो प्रेशर। एट लो प्रेशर पे क्या है होता है बेटा? P के स्थान पर हम F यूज करेंगे, जिसको फ्यूगासिटी कहेंगे। फॉर इनिशियल स्टेट G इज इक्वल टू NRT LNF1 प्लस G नॉट। फॉर फाइनल स्टेट G2 इज इक्वल टू NRT LNF2 प्लस G नॉट। चेंज ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा G इज इक्वल टू G2 माइनस G1। G2 को वैल्यू NRT LNF2 माइनस प्लस G नॉट माइनस NRT LNF1 माइनस G नॉट। यहाँ से देखिए दोनों टर्म कैंसिल आउट हो गए। G नॉट
जी नॉट जी नॉट कैंसिल आउट, दिस इज इक्वल टू डेल्टा जी एन आर टी एल एन एफ टू अपॉन एफ। इक्वेशन नंबर 7। क्या नाम है आपका? इसको इक्वेशन नंबर आप वो कर दीजिए, तो 7 कर लीजिए, इसको कर लीजिए 8। दोनों इक्वेशन के द्वारा यहाँ लिखेंगे इक्वेशन 7 and 8, it is calculated that equation 7 and 8, it is calculated that fugacity T of an ideal gas, comma fugacity is equal to pressure fugacity is equal to pressure ब्रैकेट में लिखेंगे, that is at low temperature and both are different अरे सॉरी, एक मिनट, इक्वल टू प्रेशर यहाँ लिखेंगे दैट इज एट लो प्रेशर। लो प्रेशर पर क्या होता है बेटा, फ्यूगसिटी और प्रेशर दोनों जो होते हैं सेम टर्म होते हैं, केवल डिफरेंट कब होते हैं, ओनली फॉर हायर प्रेशर पर।
both terms are different at high pressure. बोथ टर्म्स आर डिफरेंट एट हाई प्रेशर। इसका मतलब फ्यूगोसिटी और प्रेशर दोनों डिफरेंट होंगे कहाँ? एट हाई प्रेशर पर। लो प्रेशर पर दोनों क्या होंगे? सेम ही होंगे। उसके बाद वी नो दैट P टेंस टू जीरो, P हमारा जीरो की तरफ शिफ्ट होगा, देन रियल गैस चेंज टू आइडियल गैस, then real gas change to ideal gas, hence limit P tends to 0 कितना वैल्यू होगी बेटा बताइए? कितना होगी बेटा प्रज्ञा कुमारी? 1 के इक्वल होगी, क्योंकि बेटा दोनों क्या, जब प्रेशर इज लो होगा तो प्रेशर और फ्यूगोसिटी क्या होगा? 1 के इक्वल होगा। तो यहां लोग क्या लिखते हैं बेटा? कहते हैं एट लो प्रेशर फ्यूगोसिटी, एट लो प्रेशर फ्यूगोसिटी इज इक्वल टू प्रेशर लो प्रेशर पर P और F का मान क्या हो गया? सेम हो गया, दोनों कटकर कितने हो जाएंगे? 1 के इक्वल हो जाएंगे, इक्वल टू प्रेशर, एंड दीज टू टर्म्स are different at high pressure. नोट कर लीजिए। नोट हो गया?
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग बेटा, वेरिएशन ऑफ फ्यूगासिटी with respect to pressure. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है बेटा, वेरिएशन ऑफ फ्यूगासिटी विथ रेस्पेक्ट टू प्रेशर या वेरिएशन ऑफ फ्यूगासिटी विथ प्रेशर। दो वेरिएशंस पूछे जाते हैं बेटा, एक प्रेशर के रिस्पेक्ट में, एक टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में। यहाँ लिखेंगे बेटे, फॉर n मोल ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन इज, अभी आप प्रूव करके आए हैं बेटा, G इज इक्वल टू G स्टार प्लस nRT LNF। हो गया फॉर 1 मोल्स के लिए G इज इक्वल टू G स्टार प्लस RT LNF, इक्वेशन नंबर 1। किसके वेरिएशन में निकाल रहे हैं बेटा, विथ रेस्पेक्ट टू प्रेशर, तो इसका अर्थ ये हुआ कि इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रेस्पेक्ट टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रेस्पेक्ट टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर del G और del P एट कांस्टेंट T इज इक्वल टू del G स्टार प्लस del P एट कांस्टेंट T प्लस R कांस्टेंट T कांस्टेंट del LNF बाई del P एट कांस्टेंट T। हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ से क्या होगा, del G और del P एट कांस्टेंट T इज इक्वल टू RT del LNF और del P एट कांस्टेंट T बिकॉज del G स्टार अपॉन del P एट कांस्टेंट T इक्वल, ऐसे ना लिखें, का G स्टार इज ए कांस्टेंट। G स्टार कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट का डिफरेंशियल हमेशा 0 के इक्वल, तो यह टर्म पूरा 0 के बराबर, केवल यह टर्म बचेगा। इसे क्वेश्चन नंबर 3 कर लीजिए। वी नो दैट, फेमस रिलेशन आप जानते हैं, वी नो दैट
डी जी इज इक्वल टू वी डी पी माइनस एस डी टी एट कांस्टेंट टेम्परेचर that is dt equal to 0. Thus equation 3 becomes del g और del p at constant, अरे तो क्या हो जाएगा, thus equation 4 becomes dg is equal to vdp या del g और del p at constant t is equal to v. इक्वेशन नंबर 5. dt 0 हो गया तो dg इज इक्वल टू vdp बचागा, तो इस dp को इसके नीचे रखा तो del g और del p एट कांस्टेंट t इज इक्वल टू v हो जाए. इक्वेशन 3 और 5 को कंपेयर कर लीजिए. कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड 5, डेल जी और डेल पी एट कांस्टेंट टी इज इक्वल टू, अरे यहाँ से क्या बचेगा, आर टी डेल एल एन एफ और डेल पी एट कांस्टेंट टी इज इक्वल टू वी. ये सारे टर्म को इधर ले जाइए तो क्या हो जाएगा, डेल एल एन एफ और डेल पी एट कांस्टेंट टी इज इक्वल टू वी अपॉन आर टी. तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, डी एल एन एफ इज इक्वल टू वी अपॉन आर टी इंटू डी पी. इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर लीजिए. हो गया बेटा, इसको इंटीग्रेट कर दीजिए. ऑन इन टी एबव इक्वेशन डी एल एन एफ इज इक्वल टू वन बाई आर टी वी डी पी, यहाँ P1 से P2, यहाँ F1 से F2. अब इसको जरा देखिए, तो इसको क्या लिखा जा सकता है,
एल एन एफ से एफ वन से एफ टू इक्वल टू 1/RT। इंटीग्रेट क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वी वी वेरिएबल है, पी वी वेरिएबल से P1 P2 वी डी पी। इसे लिखा जा सकता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो एल एन एफ टू माइनस एल एफ वन को क्या लिखा जा सकता है, या पूरा लिख लीजिए। तो इसे लिख सकते हैं एल एन एफ टू माइनस एल एन एफ वन इज इक्वल टू 1/RT इंटीग्रेशन ऑफ P1 से P2 वी डी पी। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो एल एन एफ टू अपॉन एफ वन इज इक्वल टू 1/RT इंटीग्रेशन ऑफ P1 से P2 वी डी पी। जब भी पेपर में आता है बेटा तो ऐसे क्वेश्चन लिख के आता है, प्रूव दैट दिस। जी एक मिनट देखिए यहाँ क्या इसलिए शो कर रहा है कि नहीं। टाइप चेट नोट कर लिए बेटा। नेक्स्ट हेडिंग डालिए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। वेरिएशन ऑफ फ्यूगोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, अक्सर पेपर में पूछा गया है। लिखेंगे फॉर 1 मोल ऑफ रियल गैस, रियल गैस इक्वेशन क्या होती है? G इज इक्वल टू RT LANF प्लस G स्टार। G स्टार को लोग G नॉट भी कह देते हैं बेटा। लेटस
consider capital G be the molar Gibbs free energy and G star is the molar gas free energy in vapor state. At very low pressure at the same temperature सब टर्म के बारे में लिखा जा रहा है। Now we will calculate the free energy change when one mole of a given substance has been converted to vapor state. ठीक है बेटे। तो G नॉट इज इक्वल टू RT LN F नॉट प्लस G स्टार इन वाइपर स्टेट। where F naught is the fugacity in vapor state। इसे क्वेश्चन नंबर 1 कर लीजिए, इसे क्वेश्चन नंबर 2 कर लीजिए। ठीक है, तो आज बस इतना, नेक्स्ट टाइम इसके आगे कंटिन्यू किया जाएगा। ठीक है, तो बस आज इतना ही। ओके, थैंक यू।